जिन्हें बोलने का भी नहीं पता, जो ये कह रहे कि अगर मैं लड़ने पे आया सचिन पायलट जी के साथ तो एक रहेगा। ये भाषा होती है किसी मंत्री की। जहाँ तक अशोक चांदना, शकुंतला रावत, जोगेंद्र अवाना जैसे छुट भैया जो नेता हैं, एमएलए हैं, 72 भाई शहीद हुए थे, गोली से छलनी हुए थे, आप उसी पार्टी की राजनीति करने का मन बना रहे हो तो ये समाज आपको नेता कैसे माने? पायलट ने ये लोग जितवाए तो समाज में इनकी इमेज एक जयचंद जैसी, जयचंद का मतलब गद्दार जैसी होगी। सचिन पायलट को आगे करके इलेक्शन लड़ा गया वहाँ से, उनके साथ पहले भी नाइंसाफी की है। विजय बैंसला जी जो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो कुछ नहीं है, वो तो एक विधायक है, जनता से पूछ के देखो। करोड़ी सिंह बैंसला जी के अस्थियों पे कोई राजनीति करके ये चाहे कि पायलट का विकल्प बन जाए तो ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग अशोक गहलोत के मोहरे बन गए, उसके मोहरों के रूप में काम कर रहे हैं। एक राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री, उसके पास तो यार फाइल भी नहीं आती और वो कह रहा कि मैं सचिन पायलट से अपनी तुलना करूँगा। विजय बैंसला जी को ये गलतफहमी होगी कि जो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी का सम्मान था, शायद वो सम्मान समाज में तुम्हें दे दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जिस प्रकार से गुर्जर समाज की आपसी फूट सामने आई है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया है और उनकी अस्थियों पर कुछ लोग अब राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। चौधरी संतरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका और आपकी टीम का। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने तो राजस्थान गुर्जर आरक्षण मामले में पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने का काम किया, लेकिन उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जिस प्रकार से गुर्जर समाज की फूट सामने आई है, पूरा देश चर्चा कर रहा है, तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए विपिन जी, पुष्कर में जो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी का जन्मदिन भी था और अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा समाज, राजस्थान समेत पूरे देश का समाज, चाहे वो हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहीं का भी गुर्जर हो, वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने उन लोगों को सड़कों पर लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और ये सिखाया किस तरीके से हम अपना अधिकार ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुष्कर में ये हुआ है, उनका अस्थि विसर्जन प्रोग्राम और उनके जन्मदिन पे, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। चंद लोग हैं, 2-4 लोग, और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ इस पूरे प्रोग्राम में जो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी का बेटा है, जो अभी तक नौकरी कर रहा था, जिसको राजनीति के बारे में, सामाजिक आंदोलन के बारे में ABC का भी पता नहीं है, विजय बैंसला जी, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और समाज, मैं नहीं, पूरा समाज, MBC समाज पूछना चाहता है विजय बैंसला जी से, जब उस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा से सभी नेताओं को इनवाइट किया गया और राजस्थान के बीजेपी के टॉप लीडरशिप, वहाँ का सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता राजेंद्र राठौर और अन्य नेताओं को उसमें बुलाया गया, जबकि बीजेपी की तो सरकार थी उस समय। राजेंद्र राठौर उस समय मंत्री था सरकार में जब गोलियां चली और हमारे 72 भाई मरे। ऐसे ही कांग्रेस से सतीश चांदना कह रहा हूँ, अशोक चांदना, शकुंतला रावत, जोगेंद्र अवाना जैसे लोगों को उस प्रोग्राम में बुलाया गया। तो मैं ये चाहता हूँ, या तो इसको बिल्कुल अराजनीतिक रखा जाता, और जब सभी लोगों को बुलाया है तो आज पायलट राजस्थान ही नहीं है, पूरे देश में आम जनता की जनभावना उनके साथ जुड़ी है। युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं वो, किसानों की आवाज़ बन रहे हैं वो, मजदूरों की आवाज़ है सचिन पायलट। सचिन पायलट को आगे करके इलेक्शन लड़ा गया वहाँ से, उनके साथ पहले भी नाइंसाफ़ी की है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने, और आज भी हो रही है। विजय बैंसला तो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट है क्या, एक विधायक ही तो है। मैं यही कहना चाहता हूँ, विजय बैंसला जी
जो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो कुछ नहीं है, वो तो एक विधायक है, जनता से पूछ के देखो, राजस्थान की जनता से जाके पूछ के देख लो, पूरे देश की हर प्रदेश की जनता से जाके पूछ के देख लो। वो गुजर समाज के, एमबीसी समाज के तो सिरमौर हैं ही, लेकिन साथ साथ वो 36 बिरादरी, 36 कौम के किसान मजदूरों के नेता हैं, उनकी आवाज़ है। ये तो जनता बताएगी, और जनता ने वही जवाब दिया है वहाँ पे। पायलट जी का उसमें कोई रोल नहीं था, जनता ने जवाब दे दिया कि विजय बैंसला जी सामाजिक आंदोलन के नेता बेशक करोड़ी सिंह बैंसला जी थे, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनका तहे दिल से हमेशा सम्मान ये समाज जो है, गुर्जर समाज करता रहेगा। जो काम करोड़ी सिंह बैंसला जी ने, कर्नल साहब ने किया है समाज के लिए, जो रास्ता दिखाया है लड़ने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, और उस पर हमारा समाज चलता रहेगा, उससे बिल्कुल नहीं हटने का। लेकिन अगर करोड़ी सिंह बैंसला जी के अस्थियों पे कोई राजनीति करके ये चाहे कि पायलट का विकल्प बन जाए, तो ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान का जो हमारा समाज है, एमबीसी समाज, वो इतना जागरूक हो गया, उसे कहने की जरूरत नहीं है। उसने पहले कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जब वो आंदोलन समाप्त हो गया तो सचिन पायलट के नेतृत्व में आम जन की लड़ाई 5 साल लड़ी, तब जाके वहाँ कांग्रेस की सरकार आई। तो सचिन पायलट तो उनके दिलों में है। अब सचिन पायलट जी से विजय बैंसला, अशोक चांदना, शकुंतला रावत, बाबूलाल नागर, जोगेंद्र जैसे अवाना लोग अगर अपनी तुलना करें तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अब मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि राजस्थान कांग्रेस से यदि सचिन पायलट का नाम डिलीट कर दिया जाए तो 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो स्थिति फिर क्या? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान में जो है ये जो घटना हुई है, इससे एक लाइन खिंच गई, और सचिन पायलट जी जिस एमबीसी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, राजस्थान में 75 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें 38-40 हज़ार से लेकर के 78,000 तक एमबीसी समाज है। और उस एमबीसी समाज ने ये नेतृत्व कर लिया कि हमें ना पार्टी देखनी है, ना किसी अन्य नेता को देखना है। वो तो सब के सब सचिन पायलट जी की आवाज़ बन गए। सचिन पायलट जी जो आवाज़ निकालेंगे वो लोग करेंगे। निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस को भी आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान का गुर्जर कांग्रेस पार्टी के साथ या फिर सचिन पायलट के साथ? राजस्थान का जो गुर्जर है और गुर्जर से मिलते हुए जो मीणा है या हमारे समाज से जो सहमत है, जिन लोगों ने एमबीसी समाज के आंदोलन का करोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में भी दूसरे समाज के लोगों ने जो समर्थन किया था, वो सब लोग आज की डेट में तो वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो पायलट जी के साथ हैं। और जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें पायलट जी के चेहरे को आगे करके जो मैंडेट मिला था, जो जनादेश मिला था, वो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला था, न कि गहलोत के या किसी और के नेतृत्व में। तो उसमें समाज जो है वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। और जहाँ तक अशोक चांदना, शकुंतला रावत, जोगेंद्र अवाना जैसे छुट भैया जो नेता हैं, एमएलए हैं, इनकी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने जब सचिन पायलट का साथ छोड़ा, जबकि सचिन पायलट ने ही ये लोग जितवाए, तो समाज में इनकी इमेज एक जयचंद जैसी, जयचंद का मतलब गद्दार जैसी होगी। और उस पर समाज ने ये सोच लिया कि ये लोग अगर सचिन पायलट का मन से साथ देते तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये लोग अशोक गहलोत के मोहरे बन गए, उसके मोहरों के रूप में काम कर रहे हैं। एक राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री, उसके पास तो यार फाइल भी नहीं आती, और वो कह रहा कि मैं सचिन पायलट से अपनी तुलना करूँगा। और इस तरीके के लोग मंत्री बनाए अशोक गहलोत ने, गली देहात के गुंडे मवाली जैसे, जिन्हें बोलने का भी नहीं पता, जो ये कह रहे कि अगर मैं लड़ने पे आया सचिन पायलट जी के साथ तो एक रहेगा। ये भाषा होती है किसी मंत्री की? तो उन लोगों ने समाज में अपना स्थान खो दिया और वो दिवालियापन उन्होंने साबित कर दिया। और ये आज से नहीं, 5 साल से हो रहा है। और एक बड़ी साजिश के रूप में जो विजय बैंसला है, विजय बैंसला जी को ये गलतफहमी होगी कि जो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी का सम्मान था,
शायद वो सम्मान समाज में तुम्हें दे दे और तुम पायलट से भी ऊपर चले जाओ। विजय बैंसला जी को ये नहीं पता कि जिस सरकार में 72 लोग, हमारे 72 भाई शहीद हुए थे, गोली से छलनी हुए थे, आप उसी पार्टी की राजनीति करने का मन बना रहे हो, तो ये समाज आपको नेता कैसे मानेगा? ये है असलियत। और असली बात तो ये है, आज पूरा राजस्थान, वहाँ की जो जनभावना है वो सचिन पायलट जी के साथ हैं। अशोक चांदना तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जो भी घटना घटी, जिस तरीके से जूते उछाले गए, मंच पर जूते फेंके गए, उस सब के पीछे सचिन पायलट है। बिल्कुल गलत। मैं इसमें एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। उदाहरण ये है, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई बीच में हुई और मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के खींचतान हुई, तब अशोक गहलोत ने बुरी बुरी टिप्पणियां हमारे सचिन पायलट जी के ऊपर की। कहने लगा ये तो निकम्मा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन सचिन पायलट ने उसके जवाब में एक भी टिप्पणी का जवाब गैर मर्यादित भाषा में नहीं दिया। रही बात आज भी सचिन पायलट जी का, आप पिछले न्यूज़पेपर जनसत्ता जैसे उठा के देख लो, सचिन पायलट जी ने तो हमेशा ये कहा है कि जो लोग हमें पसंद नहीं हैं उनकी भी जयकार अगर आप नहीं लगा सकते, जो लोग हमें पसंद नहीं हैं और उनकी आप जयकार नहीं लगा सकते, तो कम से कम उनका विरोध भी ना करो। हमें सबको साथ लेके चलना है। आप जनसत्ता का पेपर देख लें उठा के। और जहाँ तक बात है कि सचिन पायलट जी की सोच की, उनके संयम की, ये सारी चीज़ें तो इस चीज़ से है कि जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो उनसे मिलने जाते थे, मिलने गए भी हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ तो कंधी भी देने के लिए सचिन पायलट गए। तो सचिन पायलट जी से ये तुलना नहीं कर सकते। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किरोड़ी सिंह बैंसला का था और उसमें ये घटना घटी, और उसके बाद जिस तरीके से सचिन पायलट को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद तो पूरे देश का गुर्जर समाज सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के नेता नहीं है, पूरे देश के गुर्जर समाज के नेता हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस की एक साजिश है। अशोक गहलोत के गांधी परिवार से अच्छे संबंध हैं और एक साजिश के तहत ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर किया गया। उसके बाद जिस तरीके से पायलट पूरे देश में घूमते थे, जहाँ भी जाते थे वहीं लाखों की संख्या में वो रैलियाँ कर देते थे, उसका यूज कांग्रेस को पूरे देश में करना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस नहीं कर रहे। जबकि सबको पता है कि राजेश पायलट की तरह ही सचिन पायलट पूरे देश के नेता हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ बड़े बी फ्रैंकली, कोई पगड़ी पहनने से या किसी मट्टी की मद्धों को पगड़ी पहरा दें 1 लाख लोग, वो नेता नहीं बन जाता। नेता बनता है संयम से, धैर्य से, उसके निर्णय लेने के और उसके व्यवहार से। ये सारी चीज़ें नेता बनाती हैं। और इन सारी चीज़ों की अगर तुलना पूरे देश में आज सचिन पायलट की दूसरे नेताओं के साथ हम करें तो वो सबसे आगे खड़े हैं। पूरा देश उनको मान रहा है, राजस्थान ही नहीं पूरा देश मान रहा है। राजस्थान के गुर्जर तो ये कह रहे हैं कि यदि विपक्ष मिलकर सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाता है तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है अशोक गहलोत। कांग्रेस जो है अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, संकट काल से गुजर रही हैं। G23 के बहुत से नेता छोड़ के चले गए। भाई कपिल सिब्बल हुआ, गुलाम नबी आज़ाद हुआ, कई बड़े बड़े पंजाब के नेता उनको छोड़ के चले गए। अब ऐसी स्थिति में वो चाह रहे कि भाई एक ऐसा, वो ये तो चाहता है राहुल कि भाई कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बन जाए, लेकिन साथ साथ ये भी चाहता है राहुल कि बाहर का तो बन जाए लेकिन काम करे तुम्हारे हिसाब से। अब ऐसा कोई पार्टी में उन्हें दिख नहीं रहा, वो है अशोक गहलोत। और ये साजिश रची जा रही है। अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए तो सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा जाए। और इसका निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ेगा। और अगर वो सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए या नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया जाए, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसका फ़ायदा राजस्थान में ही नहीं, यूपी में भी मिलेगा, हरियाणा में भी मिलेगा,
जम्मू में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, कर्नाटक में भी मिलेगा। आज सचिन पायलट एक युवाओं में, विशेष रूप से युवाओं में और एक समझदार युवाओं में, जिनकी एक बहुत साफ सुथरी छवि है, एक ऐसा चेहरा बन गए कि हर वर्ग, 36 बिरादरी, गुजरों के साथ दूसरी बिरादरियां भी, उनके चर्चे हैं उन दूसरी बिरादरियों में भी, वो भी ये कहते हैं कि पायलट को अगर आगे करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फ़ायदा होगा। वो स्थान उन्होंने अपने काम से, अपने संघर्ष से, अपने संयम से, अपने बोलने के तरीके से सचिन पायलट ने आज वो स्थान प्राप्त कर लिया। राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो क्या इसके पीछे अशोक चांदना का हाथ है? देखो, जहाँ तक बात है अशोक चांदना की, शकुंतला रावत की, बाबूलाल नागर की, ये विजय बैंसला जी, ये जितने भी नेता हैं, इनका कद ये नहीं है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकते हैं। देखो, मुख्यमंत्री बनने में अगर अशोक चांदना, शकुंतला रावत, जोगेंद्र रवाना ये पायलट जी का साथ देते तो निश्चित रूप से पायलट जी का पलड़ा भारी होता और उसी समय मुख्यमंत्री बन गए होते। लेकिन आज की तारीख में अशोक चांदना जैसे नेताओं को उनसे सचिन पायलट की तुलना भी नहीं करनी चाहिए कि सचिन पायलट को वहाँ रोक सकते हैं, वहाँ रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता सचिन पायलट के साथ है। और मैं तो ये कहता हूँ, एक भैरव सिंह गुज्जर हैं, पूर्व विधायक, कल उनकी अपील मैंने पढ़ी। उन्होंने कर्नल बैंसला के आंदोलन को राजस्थान तक ही सीमित कर दिया और गुजरों में भी क्षेत्रीयता की भावना भड़काने का काम किया। ऐसे लोग पता क्या है, ये चाटुकार किस्म के लोग हैं। अशोक गहलोत की चाटुकारिता करके तो चांदना भी, शकुंतला रावत भी या भैरव सिंह गुज्जर भी, ये लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चाहें कि आंदोलन और समाज के बल पर कुछ हम हासिल करें तो इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यही छटपटाहट इन लोगों में है। अब संतरपाल जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि राजस्थान में सचिन पायलट पर खूब निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सचिन पायलट जी, मैंने अभी कहा था, सचिन पायलट जी ये बोलते थे कि जिन लोगों को हम पसंद भी नहीं करते, जिनके हम नारे नहीं लगा सकते, हमें उनका भी विरोध नहीं करना, हमें सबको साथ लेके चलना है। गहलोत तो मुख्यमंत्री रह लिया कई बार का, उन्होंने टिप्पणी करी, उसने तो उनका भी जवाब नहीं दिया। तो ये लोग क्या हैं? जहाँ तक जवाब देने की बात है, पूरे देश का जितने भी गुर्जर संगठन हैं या बड़े बड़े नेता हैं, दूसरे दलों के भी नेता है, तो जो सचिन पायलट के साथ वहाँ हो रहा है उसका जवाब वो लोग दे रहे हैं, जनता दे रही है। और जिसका जवाब, जिस नेता का, जन नेता का, सामाजिक नेता का, जो आज सचिन पायलट है, जवाब जनता देना शुरू कर दे तो उसे खुद बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसी चीज़ से वो लोग घबराए हुए हैं। चलिए, तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि राजस्थान मामले पर सचिन पायलट चुप हैं, लेकिन पूरे देश का गुर्जर समाज, पूरे देश की जनता उनकी तरफ से जवाब देने का काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।